हम लोग आज पढ़ेंगे रामानंद के शिष्य, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तमाल के अनुसार अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धना, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी। पद्मावती सुरसुरी महिलाएं थीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आशानंद, यहाँ है अनंतानंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी में है आशानंद। सुखानंद यहाँ भी है, यहाँ भी है। सुरसुरानंद, सुरसुरानंद। नरहरियादास, परमानंद। भावानंद, भावानंद। पीपा, पीपा। कबीरदास, कबीर। सेन, सेना। धन्ना, धन्ना। रैदास, रैदास। पद्मावती, महानंद, श्री आनंद। राम कुमार वर्मा के अनुसार अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती। राम कुमार वर्मा का और रामचंद्र शुक्ल का मिलता जुलता है। इनके शिष्य अनंतानंद, यहाँ भी अनंतानंद है। यहाँ सुखानंद, यहाँ भी सुखानंद है। सुरसुरानंद, यहाँ भी सुरेश्वरानंद है। नरहरियानंद, यहाँ नरहरियानंद है। भावानंद, यहाँ भी भावानंद है। पीपा, योगानंद, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। कबीरदास, कबीर, यहाँ कबीरदास के जगह पीपा दे दिया है। सेन, सेना, कबीर। धना, धना, सेन। रैदास, रैदास, धना। पद्मावती, महानंद, रैदास। सुरसरी, श्री आनंद, यहाँ पद्मावती है। इसमें सुरसुरी नहीं है, इसमें भी नहीं है। सुरसुरी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। पद्मावती और सुरसुरी रामचंद्र शुक्ल के में हैं। अनंतानंद दोनों में है। इसमें अनंतानंद की जगह आशानंद हो गया है। नरहरियानंद, इसमें नरहरिया नहीं है और न पद्मावती है। भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, सेना, धना, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी। पैहारी की शिष्य परंपरा में अग्रदास अकीलादास महत्वपूर्ण है। पैहारी की शिष्य परंपरा में अग्रदास अकीलादास महत्वपूर्ण है। पैहारी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी समावेश हुआ है। कीलदास की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ ही योगाभ्यास की। पैहारी की शिष्य परंपरा में अग्रदास कीलदास महत्वपूर्ण है। पैहारी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी समावेश हुआ है। कीलदास की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ ही योगाभ्यास की ओर भी हुई। इससे रामानंद को बैरागी परंपरा में तपसी शाखा का उदय हुआ। कीलदास के बाद तपसी शाखा को कीलदास के शिष्य द्वारकादास ने पल्लवित किया। द्वारकादास के संबंध में भक्तमाल में लिखा है, अष्टांग योग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। रामानंद द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ वैष्णव मताब्ज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य आदि। आचार्य शुक्ल ने वैष्णव मताब्ज, भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति दोनों संस्कृत को ही रामानंद की प्रमाणिक रचनाएं माना है। साथ ही हिंदी के 2-3 विनय स्तुति के पद को उनका माना है। स्तुति के पदों को उनको माना है। वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद के
वैष्णव मतार्ज भास्कर में रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्व उपदेश, अहिंसा का महत्व। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैष्णव मतार्ज भास्कर में रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं। यह क्वेश्चन आता है कि 9 प्रश्न किसने किए थे, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, परपति वैष्णवन की दिनचर्या, षोडशों उपचार, पूजन इत्यादि विषय है। तुलसी पूर्व हिंदी राम काव्य से संबंध, जैन मुनियों की रचनाएं उल्लेखनीय, मुनि लावराय की रावण मंदोदरी संवाद, ब्रह्माजीन दास की राम रास एवं हनुमंत रास। रामानंद ने रहस्य त्रय द्वारा अपने मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र को नया रूप दिया। रामानंद ने रहस्य मंत्र द्वारा अपने मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र को नया रूप दिया। रामानंद ध्यान के लिए सीता और लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को स्वीकृत करते हैं, जहाँ सीता जी प्रकृति स्थली, लक्ष्मण जीवन स्थानीय और भगवान राम ईश्वर तत्व के द्योतक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाशधामा गुरु कहा है। तुलसी पूर्व हिंदी राम काव्य, चंद्रबरदाई मंगलाचरण के रूप में दशा अवतार वर्णन, रामावतार संबंधी 48 छंद हैं। मंगलाचरण के रूप में दशा अवतार वर्णन, रामावतार संबंधी 48 छंद हैं। विष्णुदास पृथ्वीराज रासु चंद्रबरदाई मंगलाचरण के रूप में दशा अवतार वर्णन, रामावतार संबंधी 48 छंद हैं। रामायण कथा 1442 ईस्वी विष्णुदास की रूपांतरण, यह वाल्मीकि रामायण का हिंदी रूपांतरण है। राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। भरत मिलाप, अंगद पैज, राम जन्म, ईश्वरदास, इन्हें तुलसी के रामचरितमानस के पूर्वाभास के रूप में देखा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास, जन्मस्थान के संबंधी विद्वानों में कुछ मतभेद है। लाला सीताराम गौरीशंकर सोरो, उनका जन्म सोरो एटा जिला मानने वाले लाला सीताराम गौरीशंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्र, ये सब सोरो एटा मानते हैं। और राजापुर बांदा जिला बेनी माधव दास, महात्मा रघुबर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल मानते हैं।